विश्व में ईस्टर का बड़ा भारी त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन इसके बारे में अधिकतर लोग बहुत अनभिज्ञ हैं। हम लोगों ने सहयोग में ये जाना है कि ईसा मसीह का पुनरुत्थान होना ही ईसाई धर्म की नींव है। माने ये कि मनुष्य का पुनरुत्थान होना चाहिए, और इसी नींव को लेकर के हम लोग सहयोगी भी मानते हैं कि मनुष्य का पुनरुत्थान हुए बगैर, उसमें परिवर्तन आए बगैर हम किसी भी धर्म का पालन नहीं कर सकते। और उनकी शक्ति थी उनकी पत्नी, जो कि महालक्ष्मी से, उनका नाम भी जैसे लक्ष्मी की समुद्र से पैदा हुई थी, उसी तरह से उनका नाम भी समुद्र के ऊपर ही था, क्योंकि ईसा मसीह जो थे वो महाविष्णु का अवतरण थे। और अगर आप देवी महात्म्य पढ़ें तो उसके अंदर सब इसका वर्णन है, लेकिन हम दोनों चीजों को जोड़ नहीं पाते, अलग अलग देखते हैं। ऐसी बात आज हम लोग महालक्ष्मी का पूजन करेंगे। महालक्ष्मी का तत्व हमारे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका तत्व हमारे सुषुम्ना नाड़ी में बीचों बीच है। कुंडलिनी जो है वो सुषुम्ना नाड़ी से ही चढ़ती है। सुषुम्ना नाड़ी से हमें ये जानना चाहिए कि आज तक जो भी हम अमीबा से इंसान बने हैं, ये सुषुम्ना नाड़ी की हमारे अंदर देन है, और सुषुम्ना नाड़ी से ही हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी चलता है। महालक्ष्मी का मतलब ये है कि जब हमारा लक्ष्मी तत्व पूर्ण हो जाता है या उससे हम संतुष्ट हो जाते हैं, जब लक्ष्मी तत्व हमारे अंदर पूर्णतया विराजता है, उस वक्त हम जो है महालक्ष्मी तत्व की ओर जाते हैं, जहाँ हम उस परम धर्म को खोजते हैं जो अविनाशी है। अब आप देख रहे हैं कि बंगाल में लक्ष्मी तत्व और महालक्ष्मी तत्व दोनों की बहुत है। पहले यहाँ लक्ष्मी तत्व की बहुत, जब तक लक्ष्मी तत्व यहाँ स्थापित नहीं होगा, महालक्ष्मी तत्व यहाँ नहीं आ सकता। लक्ष्मी तत्व स्थापना के लिए बहुत सी बातें समझनी चाहिए, और सूर्य रूप से जब काम लिया गया तो यहाँ लक्ष्मी तत्व बहुत आसानी से स्थापित हो जाए। हम लोगों ने लक्ष्मी जी की अपनी मूर्तियाँ देखी भी हैं, और लक्ष्मी जी की फोटो भी है, और लक्ष्मी जी की पूजा भी है। उसके ऊपर बारीकी से आप देखें तो लक्ष्मी जी के दो हाथ में कमल के पुष्प, वो भी गुलाबी। माने जो मनुष्य लक्ष्मीपति हो, उसके हाथ में जैसे लक्ष्मी जी के हाथ में कमल पुष्प है, उस प्रकार ऐसा हृदय हो जो गुलाबी रंग का हो, माने जो हर समय निमंत्रित हो, सबको निमंत्रण देना, सबको बुलाना, और अपने अंदर जिस तरह से कमल एक भंवरे को भी जिसपे कांटे लगे होते हैं, उसका बदन कांटों से भरा रहता है, कांटों से बना ही रहता है, वो उसको भी उस कठिन ऐसे एक जंतु को भी अपने गाभा में स्थान, और वहाँ पर भाषण के बाद कभी भाषण के बाद उस गाभा में स्थान देता है, और उस गाभा में आराम से एक भंवरा भी सो सकता है। ये कमल की विशेषता। तो अपने यहाँ जो निमंत्रित होते हैं उनको उसी तरह के हृदय से आमंत्रित करना और उनको पूर्णतः आराम देना, ये एक लक्ष्मीपति का लक्षण है। दूसरा ये कि कमल एक सौंदर्य का भी, ऐसा आदमी सौंदर्य प्रधान होता है, अपने घर को सुंदरता से रखता है, सजा के रखता है,
लेकिन आप देखते हैं कि समाज में हम जिन्हें लक्ष्मीपति करके समझते हैं उनमें ये सब चीज़ें नगम नहीं, उसको मानते नहीं। और इसी से जो है लक्ष्मीपतियों से भी लोग दुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें वो कमल की जो शक्ति है कि वो पानी के ऊपर तैरा सारी चीज़ों से छुपा और निस्संग खड़ा होकर के अपनी खुशबू से सब कुछ प्रेरित कर देते। तो सोच लीजिए कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक कमल का फूल जो है एक बड़ा भारी कैपिटलिस्ट है, उसके पास सुगंध है, सौंदर्य है, उसके पास आराम में चीज़ है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन वो निसंग में खड़ा और निसंग में खड़ा होकर के वो सबको सुरक्षित कर। तो वो सबसे बड़ा कम्युनिस्ट भी है, क्योंकि सुगंध दे मगर उसको चैन भी जो उसके पास है वो सबको देने के लिए बैठा है। तो यही इसको एनलाइटेंड इंडिया कहते हैं, उसका ही वर्णन लक्ष्मीपति को लिखते हो सकता है। लक्ष्मीपति वही होता है जो अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में ख्याल करता है, उसे लक्ष्मीपति नहीं माना जाता। जो अपने यहाँ लोग हैं उनके ये हाथ इस तरह से लक्ष्मी जी का ये हाथ है कि ये आश्रय अपने ऊपर जो आश्रित है, जो लोग आपके ऊपर आश्रित है उनको आपने आश्रय दिया हुआ है, उनका आप ख्याल करते हैं, उनको आप देखते हैं और उनसे बड़ा सा व्यवहार करते हैं और आपके आश्रय में मैंने आपके संरक्षण में हो, उनको आपसे संरक्षित होना चाहिए। कोई उन पर आफत आ जाए तो आपको चाहिए कि आश्रय को आप संभालें। अब इसी में आप देखते हैं कि जब कोई आदमी आफत आती है उससे अगर आप ऐसा व्यवहार रखते हैं स्वामी जी के जैसे और उसको यह हमेशा क्या करे, कोई भी मिलेगा तो मेरे मालिक जो है मेरे साथ जैसे मेरा बाप है, इस तरह से जब उसके अंदर ये भावना आ जाए तो कभी भी आप देखिएगा आश्रय में जो लोग हैं वो कभी आपको करने करेंगे और तकलीफ। कम से कम मैंने अपने जीवन में देखा जहाँ मेरे कंप्यूटर में ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने उनसे ये कहा कि सबको फैमिली की जैसे अपने को क्या लेना देना है और उसमें अपने को क्या मिलने वाला है, सिवाय इसके कि यश अगर आपको प्राप्त करना है तो आप सबको फैमिली की तरह से कीजिए। कोई आए उसको चाय पानी खाना देने में खुश लगता है। जो लोग कंजूस होते हैं उनका कभी भी कोई बिजनेस नहीं चलता, थोड़ी देर तक चलेगा और खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनको लक्ष्मी जी का वरदान ही नहीं, कंजूस लोगों को कभी नहीं होता। उसी तरह से जो लोग दक्षिण होते हैं, जो पूर्णतया सूझबूझ से काम नहीं लेते हैं, उनका भी बिजनेस नहीं चल सकता। अरे जो बेवकूफ़ होते हैं, बेवकूफ़ों का बिजनेस नहीं चल सकता। तो दोनों के बीच की जो चीज़ है वो सुषुम्ना नाड़ी की है, इसमें मनुष्य ये प्राप्त कर सकता है कि भाई किस तरह से चीज़ बनाई जाए जो लोगों तक पहुँचे और उसके अंदर ऐसी चीज़ें बनाए जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हो। अब उसमें अगर सिर्फ यही होता है पैसा बनाना है तो लोग खुद में मिला करके बेच करके उसका तो कोई अर्थ ही नहीं। अगर गलत काम करना है तो उसका कोई अर्थ नहीं। आजकल क्या देखते हैं लोग कुछ भी चीज़ लो तो सुबह में कहने लगे कि आप मिर्चा मत कर बाजार से मैं कभी उसको क्या हो सकता है, पहले उसको तो गेहूँ मिला उसको गेहूँ तक मिला पहले बिल्कुल उसी रंग का होता है, उसी में मिट्टी मिला दो, उससे गेहूँ मिला दो, कुछ कर दो, ये महापाप। ये सब पाप करने से ही उसका असर धीरे धीरे आपके शरीर पे आता है। इसलिए फिर इधर तो आप तनख्वाह में बचा लेते हो, उधर कैंसर होकर क्या पड़े। ये महापाप है, लोगों से ऐसी प्रताड़ना करना महापाप है। उसी प्रकार के अनेक तरह के लोग काम करते हैं जिससे ठगबाजी करना और लोगों को ठगाना और उनको ऐसी चीज़ें देना जो सही नहीं। और इन सब चीज़ों से जो है वो समझते नहीं है, सूक्ष्म में अति ऐसे कर्म होते हैं जिसके कारण उनको बहुत सहन करना है। बैंकरप्सी आ जाती है, ये हो जाता है, ये लोग चले जाएंगे, सब तरह की परेशानी। और जो आप सीधे मार्ग से चले और समाधान से रहें तो आप बड़ी अच्छे से लक्ष्मीपति भी रह सकते हैं और आप कार्य भी अच्छे से कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, लेकिन आपका नाम पूछ सकता है ये एक आदमी ऐसा है जैसे समझ आता है, क्योंकि आखिर आज एक चीज़ बन गई, दूसरी चीज़ बन गई, तीसरी चीज़ बन गई। उससे अच्छा ये है कि कोई चीज़ जो भी बनाए इस तरह की बनाए उसमें आपका नाम है। ये लक्ष्मीपति का लक्ष्य है।
रुपया मसाले दो तो क्या करें, शराब पी हुई धंधे काम करें। लेकिन अगर उनको नाम दे दिया तो बच्चे डरेंगे गलत काम करने से, जो हमारा बाप कौन ऐसा नहीं, अब किस बाप के बेटे हैं। और दुनिया कहेगी इनके बेटे हैं, वो ये तो बड़े बड़े आदमी थे, बड़े सज्जन थे, इन्होंने कितनों का भला किया और इन्होंने ये अच्छी चीज़ें बनाई, और वो नाम चलता रहता। आपको मालूम है कि दुनिया में अच्छे नाम तो दिखते हैं, बहुत ऊँचे नाम, तो लेकिन अब उसको ऊँचा नाम लेकर के आप उसकी गड़बड़ थोड़ी दिन कर लीजिए, और ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, लोग बताएंगे नहीं अब ये होती है। तो ये एक लक्षण है लक्ष्मीपति का कि वो सर्व के ही काम, अगर वो फैक्ट्री चलाया तो चलाया तो इसलिए कि सबका हित हो और अपना भी हो, और उसमें एक मर्यादा से, क्योंकि संसार की सब चीज़ विनाशी है। संसार में जो भी चीज़ है विनाशी है, और अगर भारत में है तो हम लोगों को एक मालूम है कि अविनाशी है। पर जो भी विनाशी चीज़ है वो मर्यादाओं में ही, हर चीज़ मर्यादाओं में करनी चाहिए। जैसे है कि आपको किसी चीज़ से प्रेम है तो वो भी मर्यादा में, या आपको कोई चीज़ का शौक है वो भी मर्यादा में। अगर मर्यादा नहीं हो जाता है तो जो विनाशी चीज़ें हैं तो आपका ही विनाश है, क्योंकि उसमें विनाश होने की शक्ति है। जब आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा पकड़िएगा तो वो तो आपका विनाश करेंगे। इसी प्रकार हमें ध्यान में रखना चाहिए चित्त हमारा अविनाशी है। पैसा बड़ा चंचल है, आप जानते हैं, आज है कल, और कल है तो कह नहीं सकते क्या कहाँ पहुँचना है इस पैसे। उसका कारण यह है कि लक्ष्मी के जो बैलेंस है, उसका जो संतुलन है, उसको मनुष्य नहीं साध सकता। अगर उसे साध दे तो इससे बढ़ के और कोई सा भी कार्य मनुष्य नहीं कर सकता कि वो लक्ष्मी के चारों अंगों को साध। चौथे अंग में लक्ष्मी के दान, वो दान, तो ऐसे लोगों को दान देना चाहिए। लेकिन दान का मतलब ये नहीं कि अपात्री दान, अपात्री दान से जाना चाहिए, पात्र का जो दान है तो देखना चाहिए कि कहाँ दान अंदर से हृदय से अगर आपको महसूस हुआ कि ये चीज़ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, इसको ठीक करना चाहिए, तो आप देख लीजिए कि मान लो पैसे खाने वाले तो नहीं है, क्योंकि हमारा मकान था जब तो हम लोगों ने सोचा कि किसी को दान कर दे, तो सर जी ने कहा हम तो लेंगे नहीं आप सब पैसे लेकिन नहीं लेंगे। सोचा किसी यहाँ की किसी कंपनी को किसी को दान करो, संस्था को करें, तो कोई संस्था के लिए कोई रकम भी नहीं करा। अपने कहा कि ना 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 वो संस्था इतना पैसा था, वो संस्था उसमें इतना पैसा, हमने कहा फिर ये नहीं सकते करें क्या, सोचा करें क्या, तो हमने सोचा कि एक ऐसी वास्तु बनाए, एक घर बनाए जिसमें कि कुछ कला हो, क्योंकि आजकल तो जैसे घर बन रहे हैं ये तो बस 10-15 साल में दिखाई देती, तो हमने सोचा कोई आजकल की वस्तु बननी चाहिए कि जो इस तरह से जो कला प्रकार हो, इसमें आजकल की जो भी समकालीन चीज़ें हैं वो रखी जाए, तो लोग देखेंगे इस काल में क्या हो। तो आजकल तो ऐसी कोई चीज़ लोग सोचते भी नहीं और बनाते नहीं। तो इस तरह से हमने फिर एक वास्तु बनाया, और यह मुश्किल है कि आप किसी को दान भी नहीं, पर अगर आप शुद्ध दान करें, किसी को देखें तकलीफ में कुछ करें तो बड़ा आनंद है, लेकिन उसको जताना नहीं चाहिए। लोगों का क्या तरीका है कि कोई चीज़ करी उसको जता, हमने ये बड़ा होगा, जैसे अमेरिकन लोग तो अपने लोग कुछ देते हैं तो एक गेहूँ देंगे तो उसके साथ कुछ ऐसा चीज़ दे देंगे कि जिससे वो कांग्रेस पास करेंगे। वो आपको चावल देंगे तो उसको ऐसा देंगे कि उसमें से एक अकेशिया का वो बबूल के ऐसे बड़े बड़े पेड़ निकल आएंगे कि उसको कच्ची लग जाए और जता देता है कि हमने आपकी इतनी मदद करी, तो उससे तो अच्छा है मदद नहीं। अगर आपने मदद करते वक्त युक्तता नहीं लगती, अच्छा है कि आप करें ही नहीं, क्योंकि उससे और भी उस आदमी का मन खराब हो जाएगा, और एक दिन हो सकता है आपको कोई चूड़ा लेकर। तो जो कुछ करना है ऐसा करना चाहिए कि दूसरे का मन जो है आपसे खुश हो जाए, खुश हो जाए और याद हो जाए। इस तरह की जब आप दान करें कोई चीज़, उसका बड़ा एक तरह का आनंद आपके भी अंदर बसा रहेगा, और जो आदमी जिसके साथ अपने भलाई करी है वो आपकी तरफ बहुत ऐसी नज़र से देखेगा कि जैसे आप कोई देखता है। तो ये लक्ष्मी
उनके गुण बताए। और सबसे उनका बड़ा गुण यह है कि वो किसी पे अपना बोझा नहीं डाला, किसी भी एक कमल पे वो खड़ी हो। मतलब यह है कि आपका लक्ष्मीपति है तो आपको ये उचित नहीं कि आप सब पे अपना बोझा डालें। हम ये हम वो, जहाँ ये हम शुरू हो गया तो सोच लेना चाहिए कि अब आपके आगे भी खत्म हो गए। पहला हम खत्म हो जाए, हम ये है, हम ये विशेष है, हमने ये किया, हमने ये पाया, ये चीज़ें दिमाग से निकाल दें। जिस वक्त आप उस निस्सर्ग में कार्य करें, तो इसीलिए सहयोग के बाद ही एक मनुष्य लक्ष्मी हो सकता है। जब तक वो निस्सर्ग में कार्य आता है, पैसा आ रहा है जा रहा है, उसमें क्या, उससे लेना देना नहीं, उससे करना नहीं। लोगों का भी क्या प्रॉफिट हुआ, फिर डाल दिया किसी को, फिर आ गया, फिर हुआ, उनके भी कोई उससे सख्त होता नहीं। और ये जो भावना कि हमने अपने पैसे को, ये हमारा अपना पैसा, ये हमारी चीज, इसी में गड़बड़ हो जाता है। और एक निस्सर्ग वाला आदमी समझ लीजिए उतना सुंदर आरास करता है। अब मैं कहूँ कि ये मेरी चीज़ है, मेरे लिए सर दर्द हो जाए, अगर पता नहीं कोई चोर न ले जाए, इसका इंश्योरेंस कराओ, अभी दूसरे के तो बहुत अच्छा है, मेरे को देखने को भी सर दर्द, इसको संभालो, उसको संभालो, उसको संभालो, संभाले दूसरा देखे अपन, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये निस्सर्ग में आना बड़ी मुश्किल चीज़ है। हम लोग वहाँ से अपने सर दर्द ले, वो सर दर्द लेकर के इतनी परेशानी हो जाती है कि ये इस तरह से हम संभालें, इस तरह से करें। और सहयोग में आपके विचार में आ जाता है, माने ये कि अब एक बड़ी सुंदर सी चीज़ पूछी, तो आप उसको बस देखते रहना। देखने में किसने ये बनाई, इतनी ये कलात्मक चीज़ बनाई है, उसका सारा आनंद आपका है। आपको ये नहीं विचार आएगा कि कितने रुपये में खरीदी, कहाँ से लानी है, किसने है, जो जेलसी कुछ है। बस इसको देखते साथ ऊपर से जैसे गंगा बहती हुआ से आनंद की गंगा बह रही है। तो ये विचार नहीं आने वाला कि ये कितने के आए, कितने के आए, अपने को तो आनंद मिल रहा है। और काय तो उसके लिए आप परेशान होना देखते हैं, इसलिए दूसरों के लिए आप रखें तो बड़ी अच्छी चीज़। अब इसका तत्व यही मैंने देखा है कि जितनी भी संसार की चीज़ें हैं, ये दूसरों को देने में जो मजा आता है, इसका उपयोग ही यह है कि आप दूसरों को कोई चीज़ उसको पसंद करें। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि प्यार में और कोई चीज़ देते किसी को, तो वो कहते माँ मेरे पास ऐसी साड़ी नहीं तुम्हें दूँ, माँ मेरे पास यही चीज़ की जरूरत थी मुझे, माँ मैं यही सोच रहा था मुझे ये नहीं। मुझे लगता है क्या पता नहीं अब इसका मार्मिकता ये है कि प्यार है ना, प्यार भी आप सब एक इंसान के बारे में जान सकते हैं जब आप से हो जाते हैं। जब आपको प्यार हो जाता है तो आप सब कुछ जान सकते हैं कि इस आदमी को प्यार किस चाहिए, इस तरह से इसे दिया जाए और अपना प्यार जताया। इसलिए नहीं कि उससे काम निकाला, और प्यार जताना भी तो बड़ी बात है। अगर आप किसी को अपना प्यार जता सके, मैं तो इसीलिए मुश्किल में पड़ती हूँ कैसे अपना प्यार जताऊँ। कभी तो आँख में आंसू भर आते हैं, कभी दिल भर आता है, कभी शब्दों में कुछ कह देती हूँ, कभी कुछ दे देती हूँ, पर जताना बड़ा मुश्किल है। कल ये लोग गाना गा रहे थे, इतना प्यार उमड़ रहा था अंदर से, उसको कैसे जताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, इस तरह से कहूँ, समझ में नहीं आ रहा कि इससे कैसे अपने प्यार को जताऊँ, बताने का कोई तरीका ही नहीं। ऐसे प्रश्न हो जाते। तो ये जो प्रश्न है ये आपको आत्म साक्षात्कार के बाद आते हैं और जीवन में दूसरी चीज़ की तरह और काम तो होते ही रहता है, सब बिजनेस चलते ही रहता है, सब चीज़ पर क्या होती है। अभी सब लोग मुझसे कहते हैं कि आप कहीं भी जाते हो आपको इतना सस्ता सब कहीं तो थोड़ा खरीद का मैंने उठा लिया और क्या बोले तो मुझसे झगड़ा तो दिख गया, देखते पैसे का जाकर अभी मैं पटना गई 30 रुपये 10 का सिल्क मिल गया पड़ी, पहले 30 रुपये 10 का तुम्हें सिल्क ही मिलता, मैंने देखो किया। इस तरह से चीज़ें जो हैं वो भी आपको समझ जाएंगे, आपकी जैसी इच्छा है, किसी का नुकसान नहीं किया, बुरा नहीं किया, किसी का झंझट नहीं करी, सब चीज़ आपको देना ही तो है ना, देने के लिए सब चीज़ें तैयार हो, पर आपको स्वार्थ में अपने लिए रखना है तो फिर भाव चढ़ते हैं, तब फिर भाव चढ़ेंगे और आप करेंगे हाँ ये तो समझ में नहीं पाते कैसे क्या आपकी लेने देंगे। तो स्वार्थ जब होता है तो उसके भाव में चढ़ता है और तब आदमी कहता है इतनी महंगी चीज़ हमें पड़ गई, हमें से खाता है और अगर स्वार्थ नहीं हो स्वार्थ के लिए बड़ा मजा आता है। और काम तो एक ही है, चाहे आप लोग को चाहे कोई और रखे, फर्क क्या है, जाना तो यहाँ से सभी छोड़ के जाने का। इस
इस तरह का जब भाव अंदर होता है, एक स्थिति है, ये पहले से नहीं आई, एक स्थिति है। उस स्थिति में आदमी मजे में अपना रहता है, आया नया चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब चीज़ बनती रहती है और बस उसी का मजा उठा है। कौन सी अपनी चीज़ है, कौन सी दूसरे की चीज़ है, ये नहीं जरूरत है। और ये स्थिति जब आ जाती है तब आप कमल को भी खड़े हो जाते हैं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं, खड़े हैं गौरव में अपनी शान, इनको कोई बाहरी शान नहीं चाहिए, यहाँ पर चाहिए अपनी शान। इसी प्रकार मनुष्य में लक्ष्मी तत्व की पूजा और लक्ष्मी तत्व उसमें समा जाती है, फिर उसमें महालक्ष्मी का पूजा, फिर खुश हो जाती है। इसके बाद ये तो सब चल ही रहा है, अब इसके बाद आगे क्या, तब फिर आपको साक्षात्कार क्या। और आपको बिल्कुल जिनके पास खाने को मिली उसे जाकर आपको साक्षात्कार की बात करें तो चलने से, पर सहयोग में आने से उनके अंदर लक्ष्मी तत्व जाती है। इस प्रकार जैसे कि आपको बताया, हमारे यहाँ एक मच्छी हालत पार्टी है, तो हर बार आए पूजा में खा लेके आ जाए, इनको कलमा में रहते हैं, वहाँ से आए खाना लेके आए और बच्चे भी उठे। तो मैंने कहा पार्टी आप क्यों हर बार हाल आती हो, ऐसे आपके आने जाने का मुझे खबर है, उसको पैसा कुछ नहीं माँ, मेरे को पैसे की जरूरत है, मैंने दुआ किया। कह लगा कि मैं मेरे घर के पास में एक छोटा सा खेत है, तो वहाँ मैं रोज ध्यान करता हूँ, थोड़ा समय रहता हूँ। तो एक सिद्धि आदमी आया, उसने कहा भाई तुम्हारे इस खेत की मिट्टी, तो मैंने कहा क्यों, एक आदमी ने थोड़ी सी मिट्टी यहाँ से खाई थी और ले जा करके उसने इस्तेमाल करी अपने ईंटों की, तो वो ईंटें इतनी बढ़िया हुई, इतनी अच्छी ईंटें निकली कि उसके जैसी ईंटें नहीं बनाई। तो मैं आपके यहाँ की मिट्टी जो है वो किलो से कम, तो पहले मैं तो ऐसे ही नहीं सो गया, तो मिट्टी पे चलते थे तो उसका चैतन्य लगता था, तो वो मिट्टी ऐसी हो गई, मिट्टी का सोना होना वही चीज़ हो। इसी प्रकार अनेक तरीके से हमने देखा है, लंदन में देखी इतनी बेकारी है, और सहयोग में कोई भी आता तो बेकारी है, इसको जॉबलेस आदमी ढूंढना क्योंकि लक्ष्मी तत्व जागृति। एक साहब थे तो बड़ी गरीबी थी, तो मैंने उनसे कहा था मिट्टी के डेकोरेशन करना, माँ मुझे तो बड़ी लगी यहाँ चीज़ें बनानी, अच्छा आदमी स्वभाव यहाँ में आए बात हो गई, बड़ी बड़ी चीज़ें डेकोरेशन तो वाइब्रेशन देख के देखो अच्छा है, इसी तरह से सबका हो जाता है। फिर किसी आदमी का लड़का जो कि मतलब एक मछियारे का लड़का होता है, उसको कला का एकदम से ज्ञान आता, कला उसको बनाना। अब आश्चर्य करेंगे आप कि उसने जो इम्तिहान दिया उसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया और वो इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट्स में एक आर्टिस्ट की तरह से उसने पूरा उसका कोर्स डाला और बहुत स्कॉलरशिप मिली। तो इस तरह से बच्चे भी जो ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जो पढ़ने में एकदम से तो पता नहीं क्या हो जाता है, इतने बड़े मशहूर हो जाते हैं और बहुत से बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। लक्ष्मी तत्व एकदम ठीक हो सकता है, सहयोग लोगों में करा जाए तो गरीबी भी दूर हो सकती है, लक्ष्मी तत्व आ जाएगा। और लक्ष्मी तत्व के बाद उनकी जागरण के बाद मनुष्य गलत अधिकतर ये होता है कि बहुत से लोग सोचते हैं जो फिलोसॉफी है कि लोगों की दशा ठीक करो, उनके लिए स्कूल बनाओ, उनके लिए कपड़े जुटाओ, ये करो वो करो, ऐसा करने से बड़ा अच्छा हो जाए। तो वहाँ पर एक वारणा करके जगह है जहाँ एक बेचारे महाराज थे, उन्होंने बड़ी मेहनत करी और उन्होंने वारणा का सब दूध और ये वो बना करके और वहाँ बड़ी सुगंधता आ गई, एफ्लुएंस आ गई। तो वो जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरे पैर पे पड़ती तो घुटने से रोने लगे। मैंने कहा हुआ कभी वो तो बताओ, बहुत देर रोती बैठे थे। मैंने कहा क्या, पहले मैंने पूछा जन्म में बहुत बात की होगी, मैंने कहा क्यों भाई क्या बात की हो तो बताओ। तो बड़े देर से मेरे संयत होकर के कहने लगे कि मैंने ये वारणा बनाया, यहाँ पे केंद्र बनाया, उससे सब और ये होने लग गया और वहाँ पर ये है कि डिपार्टमेंटल स्टोर तक बनाए सब। उसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया, उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर अटेंशन इधर रखिए, अटेंशन जरा सा कॉन्सेंट्रेशन से रहना चाहिए।
सो उसके परिणाम स्वरूप वारणा में अब ये हालत है कि शराब की दुकानें निकल आई, गंदी औरतों की दुकानें निकल आई, एक आदमी ने 2 बीवियाँ कर ली, बच्चों की दुर्दशा सभी, क्योंकि उनको पैसा भी झेलना नहीं आया। पैसा भी झेलना आना चाहिए। किसी को आप पैसा दे दीजिए तो सीधे हो जाता है शराब पी। पैसा के भी झेलने की शक्ति होनी चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले उनको रियलाइजेशन देना चाहिए। रियलाइजेशन देने से आप जितना भी उनको पैसा ज़्यादा देंगे, जो भी उनकी आप मदद करेंगे, उसका परिणाम बहुत अच्छा, और उस परिणाम की वजह से उनमें और सुगमता है। लेकिन पैसे को झेलना और उसका मज़ा उठाना बहुत कम लोगों को आता है। अगर आता होता तो दुनिया में इतने दुखी न होते। ज़्यादातर तो यही है कि जिसके पास ज़्यादा है वो और भी दुखी और इतनी तकलीफ में है कि मेरे तो मुझसे ज़्यादा मुझे परेशानी होती है, इसलिए मैं बात नहीं करती। किसी ने बताया कि एक रईस आ रहा है तो मैं पिछले दरवाजा से निकल के भाग जाती। इनके सब प्रॉब्लम्स होंगे, शारीरिक त्रास होगा, मानसिक त्रास होगा, बच्चों का त्रास होगा, ये होगा वो होगा, कोई न कोई त्रास एक फरिश्त बन जाएगी। तो यही मैंने देखा, भी हम गए थे अपने समझाने, तो वहाँ सब रईस लोग, बहुत रईस लोग हैं बिहार में, बहुत रईस हैं, बहुत रईस। जितने रईस थे उन्होंने तो मेरे नाक को दम कर दिया, तो समझाने से बात भी नहीं करते। तो सबको बीमारियाँ, किसी को पूछ, किसी को पूछ, किसी को बीमारी, किसी को पूछ, सब की परेशानी। तो इसका मतलब यह है कि मनुष्य को भोग नहीं होता, उसको भोगता वो नहीं हो सकता। भोगने वाला ये तो दिमागी जमा खर्च है, ईगो है, अहंकार में मैं इतना रही और अंदर से तो खोखलापन आ के कुछ मज़ा नहीं आया। इसका मतलब है कि आपके अंदर महालक्ष्मी का तत्व थोड़ा चाहिए और आपको अपने आत्मा को प्राप्त करना चाहिए, तब सब चीज़ पे प्रकाश पड़ता है और आप बहुत आनंद से हर एक चीज़ का बोध कर सकते हैं। छोटी सी चीज़ भी हो चाहे बड़ी सी चीज़, उसका भी अंदर प्रकाश आता ही नहीं है। इसीलिए धर्म की भी ये व्यवस्था है। धर्म में भी कोई सा भी धर्म आप करें, हर एक धर्म में आप हर एक पाप कर सकते हैं, तो क्या फ़ायदा है जब आपने लक्ष्मी को प्राप्त किया या चाहे सरस्वती को प्राप्त किया, जैसे कि बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं तो उनमें भी ये दोष आ गया है, या आपने महाकाली को प्राप्त कर दिया तो भी आपने कौन सी बड़ी भारी ऐसी की बयान कर दी है। प्राप्त करना है अपनी आत्मा को, आत्मा को प्राप्त करने के बाद ये सारे ही त्रिगुण जो हैं अपने सौंदर्य में निखर आते हैं और उसका आप भोग उठा सकते हैं। तो आपको वाकई में सब चीज़ का भोग उठाना है तो पहले आत्मा को ही प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि आत्मन्यवाद को नहीं तुष्ट है। आत्मा जो है, आत्मा अपने से ही तुष्ट होता है। जो तुष्ट होता है वो आत्मा है, और जो बाकी जो तुष्टता है 2 मिनट में जो लगता है वो अहंकार है या आपके संस्कार है। दोनों में से असत्य कुछ भी नहीं, सत्य तो आपकी आत्मा ही खाती है, जिसका मजा उठाना चाहिए। और बंगाल की जो भूमि है ये बहुत, वैसे देखा जाए तो एक तरह से संतुष्ट ही है, काफ़ी संतुष्ट है, लेकिन जो उसमें दोष है वो भी कुछ अधूरेपन से आ गए हैं। कुछ यहाँ काली विद्या भी बहुत रही और गलत रास्ते चल पड़े, इस वजह से यहाँ बहुत सारे दोष आ गए हैं। लेकिन ये सब दोष आप सहयोग से एकदम साफ कर सकते हैं, और जब ये साफ होंगे तो बहुतों में तो पहले लक्ष्मी तत्व जागृत होगा और फिर वो महालक्ष्मी तत्व को प्राप्त करेंगे। और जो लोग लक्ष्मी तत्व से ऑलरेडी भर फूट चुके हैं, जिन्होंने लक्ष्मी तत्व को पूरी तरह से संभाला है और उसके सौंदर्य को रखा हुआ है और उस सौंदर्य से ही वो जी रहे हैं, ऐसे संतुलित जो लोग हैं उनके लिए महालक्ष्मी तत्वों को अनेक वरदान दें। और उसके बाद तो आप परमात्मा के साम्राज्य में चले गए, वहाँ किस चीज़ की कमी। आप कहिए और बात कहिए, आपने बोल दिया, बात हो गई, कुछ सोचने की भी बात नहीं, कुछ नहीं, जहाँ बैठे बैठे आपको जो चाहिए सो। फिर आपकी इच्छाएं भी दूसरी हो जाए। इच्छा ये होगी कि चलो भाई अब एक सहयोगी आ रहे हैं, बड़े खुश हो जाएंगे, उनके गले मिलेंगे और उनके साथ उठेंगे बैठेंगे। अब गणपतिपुणे में देखिए कि कितनी आफत में लोग रहते हैं। वास्तविक देखा जाए तो फॉरेन से जो लोग आते हैं सब बड़े ऐशोराम से रहने वाले लोग हैं, लेकिन वहाँ ऐसा ही मंडप डाल दिया, वहीं पड़ गए और इतना उन्हें आनंद आता है कि कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ और कोई आराम ही नहीं है सिवाय आत्मा के आराम के, और फिर वही आत्मा का आराम जो है अंदर में काम करता है, और फिर सब चीज़ ऐसी लगती है क्या बेकार चीज़ों में जिंदगी गंवाना है, यही आनंद उठाओ। आखिर सब चीज़ आनंद के लिए है, अगर इसी से आपको आनंद मिलता है तो इसी को क्यों न हम लोग अपनाएं और इसी को क्यों न रख जाए। इस तरह का जब ब्रह्मांड होना होता है तभी कहते
कहते हैं उस स्थिति को जहाँ मनुष्य के पास कुछ भी न होते हुए सब कुछ होता है, और वही दशा आनी चाहिए। यही आप सबको आशीर्वाद है आज महालक्ष्मी के दिवस पर। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ईसा मसीह ने अपने पुनरुत्थान की व्यवस्था की, बड़ा भारी कार्य किया है, तो हमारे लिए भी पुनरुत्थान होना बहुत ज़रूरी है और उसको प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से आज के शुभ अवसर पर हमको सबको निश्चय कर लेना चाहिए कि हम अपने पुनरुत्थान को पूरी तरह से अपने अंदर बसाएंगे और उसके आनंद में और बोध में हमेशा हम पूरी तरह से रमते रहेंगे। आज नहीं होगा कहना। बुलाया
Namo
निर्मला देवी नमोस्तुते विहितग्राम महाचक्रे दंष्ट्रोद्धितवसुन्धरे वराहरूपिणे क्षिरे श्री निर्मला देवी नमोस्तुते हंतं श्री निर्मला देवी नमोस्तुते किरीटी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले देवी नमोस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने श्री निर्मला देवी नमोस्तुते लक्ष्मीलज्जे महावित्ते श्रद्धे पुष्टि श्रद्धे भूते महारात्रि महावित्ते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते मेघे सरस्वती वरे भवितामसि नियते तं प्रसीदेषु श्री निर्मला देवी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते त्राहिनो देवी श्री निर्मला देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनं सर्वं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभूतेभ्यः श्री निर्मला देवी नमोस्तुते ज्वालाकरालमृत्युदं शिखासुरसुदनं त्रिशूलं पातु नः भीते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका आरसिति विश्वं विश्वेशवन्द भवती भवन्ति विश्वास्वं त्वयि भक्ति प्रणतनां प्रसीद त्वां देवी विश्वार्थिहारिणी विश्वनिर्मला धर्मदारिणी देवी देविकाय नमो नमः।
जी राजेंद्र जैन आदिशक्ति माता सुनिए, सबको बुला लीजिए जो जो आपको समझ आ रहा है। कलकत्ता की जो जो से मिस्टर राय को बुला लीजिए। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजसस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामग्रं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषताम् कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तत्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं प्रियं लोके देवयुक्तामुदारां तां पद्मिनीं शरणम् अहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखकीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्नुत मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाभूतिं वाचः सत्यमहीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मैत्रीश्रेयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा प्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवसमे गृहे निजदेवीं मातरं प्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यक्षरणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योष्वान्निन्देयं पुरुषानहम् यश्युजिप्रयतो भूत्वा जुहुयादाद्यमन्महम् प्रियः पञ्चदशर्धञ्च श्रीकामस्तततं जपेत् पद्मानने पद्मभूरो पद्माक्षी पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले तत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी
प्रचोदयात् सतिजनिलये सरोजहस्ते धवळतराम्युगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीदमह्यम् या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरनिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मे दिव्ये गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतिगृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते। ॐ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संतोष 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 उसके पीछे वाला संतोष सबको बुला लीजिए। जो सहयोगी नहीं है तो कलकत्ता के सहयोगी कलकत्ता पैरेट
लिए रखो 12 आदमी है। उससे राजेंद्र से गाने को कहो। राजेंद्र जैन। कोई गाए माँ का गाना। राजेंद्र जी माँ का गाना गाओ। ढोलकी वाले बैठे हैं साथ। ढोलकी बजाने वाले कहाँ गए? राजेंद्र जैन को बोली गाना गाएगा। और ढोलकी वाले को बोली ढोलकी बजा दे। और सुशील राजेंद्र जैन कहाँ गया? शर्मा जी
जलाइए तो उनको जलाना थोड़ी आता है।
माता आई है कलकत्ते से, माता आई है कलकत्ते से, देंगे दर्शन। माता आई है कलकत्ते से, कर लो दर्शन सांवरिया, स्वागत करो रे भक्ति भाव से। माता आई है कलकत्ते से, दर्शन देने को सांवरिया, स्वागत करो रे भक्ति भाव से। बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, बोलो जय माता की।
जय